हमारा नाम नीतीश राजभर है जी। सुपुत्र श्री जवाहर प्रसाद जी, ग्राम पंचायत सिपा, जो पूर्व प्रधान है। प्रेजेंट में मम्मी जी प्रधान है। अच्छा। श्रीमती विमला देवी, ग्राम पंचायत सिपा। इस घटना को कैसे आप देखते हैं? इस घटना को देखते हैं कि भाई आकस्मिक हुआ है, ऐसा घटना ना हो और ये दर्दनानी किसी के बहुत क्लोज ही है, कोई जो अब निस्तारण उसका हो पाए। घटना आकस्मिक कैसे हो गया? बिजली लगी थी क्या? आकस्मिक ना, मतलब एकाएक अचानक हुआ है, जो कि आकस्मिक वर्ड से निकल गया है। तो जिस हिसाब से आप प्रधान के सुपुत्र हैं, जी जी, क्या पीड़ित परिवार को प्रधान जी के द्वारा सहयोग किया गया है अभी तक? प्रधान जी को जब सूचना मिली है श्री जवाहर प्रसाद जी को, तो उसी रात को आए हैं और घर पर आए हैं। तो इनकी मम्मी जी हैं जो वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि प्रधान का अब तक 3 दिन से पते नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि प्रधान जी उस बात को सुनते हुए उसी स्थिति में आए हैं और मम्मी जी के घर पे इनके मम्मी जी हैं जो प्रमोद जी के मम्मी हैं, उनको देख करके वो तुरंत प्रधान जी के पैर को पकड़ते हैं और पूरा बिल खिलाती हैं 2.5-3 मिनट तक। प्रधान जी उनको पीठ पे थपथपाते हुए आश्वासन देते हैं कि मैं जल्द ही शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपकी जल्दी निस्तारण करूंगा। लेकिन सर वहाँ पे जिस समय मृतक था पड़ा था, शव पड़ा था, उस समय मैं लगभग 4 घंटे तक रहा, लेकिन प्रधान जी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। आप वहाँ पते नहीं था आपका? वहाँ का मेरा पूरा वीडियो मैं दिखा दूंगा। वीडियो आप दिखाएं, सोशल मीडिया पर डालिए उस नाइट को, पूरा दिखा दूंगा। उस नाइट में अरे अभी दिखाओ आप। अभी आपने कहे हैं कि पूर्व बीडीसी कोई थे और राजेश करके कोई नाम था और एक कोई उन लोगों को आप बता रहे थे, इसमें क्या सच्चाई है वो अब बताइए। उसमें यही है कि जब प्रधान जी यहाँ पे रुके, समय दिए, मम्मी इनके पैर धर के प्रधान जी की 2.5-3 मिनट तक बिल खिलाई। प्रधान जी ने आश्वासन दिया कि भाई प्रशासन जो भी व्यवस्था है सब चीज़ उसका जल्दी निष्कारण हो, उसका जल्दी रिजल्ट आएगा। वहाँ के बाद फिर प्रधान जी जाते हैं उस खोजने के लिए कि भाई कहाँ पे ये घटना हुई है। घटना पर जाने के बाद प्रधान जी को बीच में इनका एक छोटा भाई है जो प्रदीप राजभर नाम से है, जो उन्हीं के छोटे भाई हैं, 2 भाइयों में छोटा भाई है। वो उस समय अचेत पड़ा हुआ है, दांत लगा उसका, बेहोशी हालात में है। प्रधान जी को ये समझ में ना आती है कि भाई ये बड़ा भाई है कि छोटा भाई है। शंका होती है और फिर उस भाई को उठाया जाता है। प्रधान जी बोलते हैं ये तो अचेत में, इसको जल्दी घर भिजवाया जाए। उसी रात को कुछ सहयोगी हैं गाँव के ही अपने, जो उनके मित्र हैं गांव के, और बच्चे को उठा के उनके घर पे लाते हैं। उसके बाद प्रधान जी आगे जाते हैं। कुछ दूरी के बाद सैफन एक नाम से, सैफन से 50 मीटर दूरी पर 100 मेन जो नहर जा रही है माटमा 12 रूट के लिए, उसी पे पड़ा हुआ है अचेत रूप में। प्रधान जी देखते हैं उसको, तो फिर सोचते हैं कि इसको तुरंत इसका कन्फर्म किया जाए और इसको सूचना दिया जाए पुलिस विभाग को। पुलिस विभाग के द्वारा सूचना देने पर प्रधान जी आते हैं, तो एक यही अकबर जी हैं जो, और एक राजेश राजभर पूर्व बीडीसी ग्राम पंचायत सिपा, और ये डाही से आते हैं। अकबर जो काफ़ी सिपा गांव में राजनीति करते हैं काफ़ी समय से। अब ये प्रधान जी को आश्वासन देते हैं कि प्रधान जी ऐसा व्यवस्था अभी ना किया जाए, कुछ प्लानिंग है अपना सुबह की, कुछ हेल्पिंग मिल जाए गार्जियन लोगों को। तो उस समय थोड़ा सा प्रधान जी कहते हैं कि ठीक है, अभी थोड़ा सा हम चौकीदार को भी सूचना दे दें। चौकीदार को सूचना देते हैं तो कुछ लोग जल्दी घबरा कर कुछ प्लानिंग बनाते हैं। फिर चौकीदार आता है, चौकीदार को सूचना देने पर एक रविंद्र जी हैं जो प्रमोद जी के पिता हैं, वो बोलते हैं कि थोड़ा सा सुबह हो जाना दीजिए प्रधान जी, तो अभी अच्छा ना होगा, थोड़ा सुबह हो जाए तो जनता भी आए शौचालय करने के लिए, घूम देख ले फिर ले, और उसको उस समय किया जाए कि थोड़ा भीड़ भी एकत्रित हो जाए, कुछ जो सुविधा हो। भीड़ का इंतजार कर रहे थे अपने बेटे के लिए? बेटी के लिए नहीं, वो मेन उनका उद्देश्य, आप ही तो कह रहे हैं कि नहीं, जो भीड़ के लिए जनता हो, तो उसका मेन उद्देश्य था कि सुबह थोड़ा सा। अरे इनके बेटे की मौत हुई है और आप इस तरह से बता रहे हैं कि जैसे बेटे की मौत हुई है, तो प्रधान जी से जो चौकीदार है राम अवतार राजभर जी, उनसे बोले हैं कि थोड़ा सुबह हो जाए तो जनता एकत्रित हो जाए और हम लोग यहाँ चक्का जाम की जाए। अच्छा, अब अपने कुछ सुविधा मिल सके, जो सरकार से सुविधा मिलनी हो, जो प्रशासन से सुविधा मिले। प्रधान जी वहाँ पर पूरी समय देते हैं सुबह तक। सुबह होने के बाद चक्कर 2-2.5 घंटे तक जाम होती है। सर जिस समय घटना हुआ था वहाँ पे तमाम लोग थे, तो उस समय प्रधान जी कहाँ थे? बताइए। प्रधान जी उस समय जब लाश वैसी घटना हुई है कि वहाँ पे उनका रहना अच्छा नहीं है। वो पुल के पास नहर पर आते हैं, वहाँ पे जनता को बोलते हैं कि भाई जो वहाँ पे जाए और इसका सुबह निस्तारण। अभी आप कह रहे हैं सारी बात, चौकीदार मौजूद थे, फिर आप कह रहे हैं लाश के पास देखे, लाश को देखते हुए वैसे जो घटना हुई है वैसे उस जगह पर प्रधान जी नहर के पुलिया के पास। ठीक है, आपका बात हो गया ना? हाँ, अब दीजिए एक थोड़ा सा 1 मिनट और बता दें, प्रधान जी का थोड़ा सा विस्तार बता दें। वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सूचित हो रहा है इनकी मम्मी के द्वारा, जो प्रमोद जी की मम्मी हैं। प्रधान जी 3 दिन से यहाँ समय ही नहीं दिए हैं। उस रात को सूचना पाते हैं तो वहाँ समय देते हैं 5-6 घंटे, फिर सुबह से उसके बाद थाने पर मैटर जाता है, लाश जाती है,
लाश के साथ जाते हैं, फिर वहाँ से पोस्टमार्टम गाजीपुर के जाते हैं जहाँ पंचनामा बनता है, और वहाँ प्रधान जी का, जवाहर प्रसाद जी का सिग्नेचर भी है, प्रमाणित है कि हाँ प्रधान जी वहाँ गाजीपुर तक गए हैं। गाजीपुर से आते हैं गौसपुर, अपना नज़दीक घाट पड़ती है गौसपुर, उस भाई का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें प्रधान जी वहाँ आधी लाश जलती है, वहाँ तक समय देते हैं। फिर उस समय 8 बजते हैं, प्रधान जी उस रात को वापिस आते हैं। इससे बॉडी के, एक मिनट लास्ट सवाल, बॉडी के दाह संस्कार के बाद पीड़ित परिवार की माता जी कह रहे हैं कि अभी तक प्रधान जी के परिवार से कोई भी घर पे नहीं आया है, क्यों? उस दिन तो पूरा दिन समय लगा, फिर रात को लगी, 1-2 दिन प्रधान जी ना आए भाई, ऐसी घटना है। फिर उसका प्रशासन के द्वारा फिर हम 2 दिन खुद इनके घर पर समय दिए हैं। आपकी माता जी प्रधान है, फिर आप क्या करने आ रहे हैं? तब हम भी लड़के हैं, गांव के हैं, भाई है। प्रधान जी को आना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि उनके बेटे भी आ जाए, उनकी बेटी भी आ जाए। पापा तो समय दिया है, पापा तो 2 दिन समय दिया है। बात बोल रहे हैं, रुकिए बहन, बोल रहे हैं कि मेरे, रुक जाइए पूछा जाएगा तो वही बताइएगा। अपना पहले परिचय बताइए। प्रमोद राजभर की बहन है आप? हाँ। जी, बताइए क्या सच्चाई बता रहे हैं? सच्चाई, जब मेरा भाई 12 बजे की डूथ में मरा है तो फोन गए तो आए हैं इसके पिता 1 बजे के करीब में, तो मेरी मम्मी पैर पकड़ कर रोई हैं। उसके बाद वो चले गए हैं थोड़ा सा मतलब रह कर, फिर वो गए हैं उधर, तो हम लोग ना हमारे पास नहीं आए हैं। उसके बाद सुबह हो गई है, तो जो बोल रहे हैं मेरे पापा को कि इसके पापा को बोले हैं कि चलो पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो मेरे पापा और हम लोग 2 बहन, एक मेरा भाई और मम्मी पापा सब लोग जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग रोते रोते सब सड़क पे पड़े रहते हैं। मेरे पापा आते हैं यहीं पे रोते हैं, हम रोने पड़ रहे। तो पापा कैसे जवाब देंगे कि पुलिस को बुलाया जाए? तो हमारे पापा कुछ नहीं, झूठे बोल रहे हैं कि पुलिस को बुलाया जाए। ये कह रहे हैं कि लोगों का इंतजार हो रहा था। पापा आपके बोले थे कि लोगों को? नहीं, मेरे पापा नहीं बोले हैं। सुबह में जब 4 बजे हुआ है तब मेरे पापा ये बोले हैं कि हाँ थोड़ा सुबह हो जाए। हाँ, चौकीदार के माध्यम से बोला गया है सर जी, प्रधान नहीं चौकीदार के द्वारा बोला गया, तो प्रधान जी को सूचित करें, हो गया क्लियर हो जाने दीजिए। फिर थाने में मेरा भाई चला गया 11 बजे के करीब में, 10-11 बजे। तो इसके मैंने प्रधान जी गए हैं, तो मैं भी गई थी वहाँ पे। तो भैया बोल रहे हैं कि वो कहीं नहीं गए हैं। दोनों भैया हैं सब हमारे सपोर्ट में हैं, वो सब रात दिन और आज भी हमारे साथ में हैं, आते हैं। लेकिन इनके पापा जो प्रधान जी हैं वो हमारे मतलब मेरे भाई का दाह संस्कार हो उसके सुबह से लेकर अभी आज तक मेरे द्वार पे नहीं आएंगे। कल आए थे और आज आए हैं। अच्छा। उसके बाद नहीं आए हैं प्रधान जी। ना प्रधान जी वो महिला सीट मतलब प्रधान हैं कि वो भी महिला हमारे घर नहीं आई हैं कि हाँ मतलब थोड़ी उसकी बहन से चाहे मम्मी से बात कर लिया जाए कि हाँ तुम्हारे पे क्या पड़ा है। इससे कहाँ के लोग आ रहे हैं, बहन में मेरी मम्मी सब आ रही हैं लेकिन वो नहीं आ रही हैं। ये जो बीडीसी और राजेश राजभर जी जो पूर्व बीडीसी हैं और एक मुस्लिम समुदाय का नाम बता रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ये सब हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे सपोर्ट में है। वो लोग सपोर्ट में? हाँ, सपोर्ट में है हमारे द्वार पे सबको। जिनका इनके कहने का मतलब आपका कहना है ये भाई हमारे जब गए हमारे जो एसओ और है ना, तो उसमें मेरे भैया बैठे थे, सब बात बयान बता रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब कि इनका दिन रात आपके साथ हाँ, आपके साथ सपोर्ट रहा है। भला प्रधान जी है नहीं है, कुछ प्रधान जी का जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिला? कुछ भी नहीं हमारे पास। वो आते भी नहीं है कि क्या चाहिए, क्या तुमको हमारे तेरे भाई मरा है, क्या चाहिए नहीं, हमको नहीं सब बता रहे हैं। ठीक है। नाम अपना क्या है? जी मेरा नाम अकबर। एक मिनट दीदी जाइए, चालू करिए। अरे हमारा आप एकदम क्लियर बताइए भैया। आप माइक थोड़ा नीचे में रखा तो हम लोग ऐसा माइक ले लेते हैं ग्रुप में। बोलिए भैया आप क्या कह रहे हैं? देखिए हमारे कहने का मकसद यही है कि हर सवालों का जवाब पहले परिचय हमारा अकबर है जी। जी हम मिशन ग्राउंड से बहुत जुटे हुए हैं, बहुत सालों से ये रास्ते से आना जाना पर डे का है। सुबह आप ही के अकबर का बात हो रहा है आप ही? जी भैया अभी जो प्रधान जी के बेटे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इनका दूसरा गांव है और इस गांव में आकर राजनीति करते हैं युवाओं से मिलकर। मैं तो ये भी दावा ठोक सकता हूँ कि अगर राजनीति करता हूँ तो कोई दावा ठोक के कह दे कि मैं राजनीति में आके सम्मिलित हूँ। राजनीति से हमसे कोई मतलब ही नहीं, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ। तो ये प्रधान के बेटे जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई उनके सवालों के जवाबों में खुद ही सच्चाई मिल चुकी है। वो अपने बातों में घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक बता दी है, उनके घर के परिजन बता चुके हैं कि हमारे में और राजेश भाई में अंतर क्या है, प्रधान में क्या अंतर है, इनके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। अगर इतना सच्चाई होता, अगर हम गलत होते तो हम दरवाजे पे इनके आते नहीं।
उसके बाद अगर प्रधान सच्चाई दिलाते हैं तो प्रधान को आना चाहिए यहाँ पे। रही बात ये कि सोशल मीडिया पे चल रहा है प्रधान द्वारा, तो हम तो महिला बन नहीं पाएंगे। महिला तो खुद प्रमोद भाई के जो स्वर्गीय प्रमोद राजभर हैं उनकी माताजी हैं, और उनकी माताजी से जो वार्तालाप लिए हैं, आम पब्लिक कोई वैसे शब्द पूछ नहीं सकता है पत्रकार के अलावा। ठीक, पत्रकार के अलावा कोई नहीं पूछ सकता है वो सवाल कोई कर नहीं पाएगा एक दूसरे से। उसके बाद उन्होंने जवाब जो दिया है, उन्होंने जब जो कहा है, वो वीडियो जब वायरल चल रहा है तो उसमें दोषी किसी और को ठहराया जाए तो ये असली राजनीति का मुद्दा प्रधान के परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी पब्लिक दिन से खड़बड़ा चुकी है कि प्रधान का अता पता अब तक नहीं है। इसका मतलब उस प्रमोद राजभर की हत्या में हो सके कि साजिश प्रधान की हो, कि अपने लड़के का मतलब क्या है यहाँ? उनके आने का मतलब आम पब्लिक है, हमारे भाई तमाम है, हमारे भाई आप आए हैं यहाँ पे, पूरी पब्लिक है, अगर आती है यहाँ पे तो सब इनके विरोध हो जाएंगे। यही है इसका मतलब कि लाश को छोड़ा जाए, इनके परिवार को न देखा जाए, सब लोग भाग जाए यहाँ से। बस प्रधान जी जब आएंगे इंतजार करें ये लोग कि तेरही का भोजन न्योता दिया जाए, वो तेरही का भोजन करके चले जाएं। यही है राजनीति, ये है राजनीति का मतलब जवाहर प्रसाद जो ग्राम प्रधान सिपा के हैं वो राजनीति असली मकसद पे अब कर रहे हैं कि हमारा वोट इधर से भी ना खराब हो। चुनाव नज़दीक आने वाला है, आपको भी पता होना चाहिए, अब चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। राजनीति का रोटी सेका जा रहा है प्रधान जी द्वारा। मेन मतलब तो भैया क्या इसे माना जाए? सवाल पूछने दीजिए, रुक जा। भैया इसे क्या माना जाए कि प्रमोद राजभर की हत्या को राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है? राजनीतिक शिकार नहीं बनाया अब तक ना आने का, जिसे हमें लोग कह रहे हैं, हम जैसे हमें लोग कह रहे हैं वैसे हम भी किसी को कह नहीं सकते हैं। मैं किसी का नामजद भी नहीं बता सकता हूँ। अगर हमें पता होता तो मैं परिजन को या तो प्रशासन को मैं सूचना भी दे सकता हूँ, नहीं तो प्रशासन, अब देखिए प्रशासन के सामने ये होता है कि प्रशासन हमें जब भी बुलाई है, प्रशासन का हमने मदद भी किया है, परिजन का भी मदद किया है, हमने थाना पे भी गया है। माननीय सीओ साहब भी मोहम्मदाबाद के वो भी बैठे थे, उनके सामने हमारा बयान भी हुआ है। उसके बाद एडिशनल एसपी साहब भी बैठे थे, उनके सामने हमारा बयान भी हुआ है। परिजन के साथ हम सब लोग मिल के बैठे थे, वहाँ जो बातें हुई थी हम लोगों ने बातें बताया था। भैया आप किस हिसाब से पीड़ित परिवार को आप लोग न्याय दिलाना चाहते हैं? पीड़ित परिवार को जो मुलजिम है, मैं यही चाहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि हम लोग भी चलने वाले लोग हैं। हो सके कि कल के डेट में प्रमोद राजभर जी का हत्या हुआ था, कौन जानता है आगे समय में भी हमारा भी हो सकता है। अगर वो अपराधी ऐसे फील्ड में घूमे तब गिरफ्तारी भी हो चुकी है, सूचना मिल चुका है सबको। अब वो जहाँ उनका जगह था वहाँ पहुँच चुके हैं। यही हम चाहते हैं कि जो हो न्याय मिले इस परिवार को, और जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे परिवार के हिसाब से आर्थिक सहयोग की मदद की बहुत जरूरी है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग यही है कि न्याय मिले इन लोग को, और घर के हिसाब से इनको आवास दिया जाए। अच्छा, और एक छोटा उनका लड़का है, आरोपियों को किस हिसाब से सजा मिलनी चाहिए? छोटा लड़का है, उनको हम लोग पूरे गांव के लोग सोच रहे हैं कि कम से कम एक नौकरी दिया जाए, क्योंकि प्रमोद राजभर एक ट्रक चालक थे, उनके पूरे परिवार प्रमोद राजभर पे पूरा डिपेंड थे। सपना भी रहा होगा, सपने को कोई जान नहीं पाता है, बहुत कुछ सपना रहा होगा, उनका सब सपना बिखर चुका है। अब ऐसे पीड़ित परिवार के अंदर जो बीत रहा है वही जानता होगा, जो उस दिमाग से आया भी होगा वो भी समझ रहा होगा कि आज इनके ऊपर क्या टूट रहा होगा। जिनके कोख से अगर बच्चा चला जाए वही समझता है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, सुनिए। यही अकबर जी हैं, जब चौकीदार रामअवतार राजभर जी को सूचित किया जाता है तो अकबर और राजेश मिलकर बोलते हैं कि इसको सूचना ना दिया जाए, थाने को बोलते हैं, मना करते हैं। यही अकबर जी की हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं। एक और जो मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो उनकी मां साकार हैं कि प्रधान 3 दिन से नहीं आए, इनकी बात का जवाब दीजिए। सुनिए, जवाब तो दिया, इन्होंने रोका है। और फिर सुबह जो चक्का हुआ है उनकी आर्थिक मदद के, लेकिन उसका अभी अवगत करा गया कि भाई कुछ नहीं। हमने तो ये भी साबित करके मैं दिखा सकता हूँ कि 6 बजे करीब में थाना को सूचना हमने ही दिया है। अभी भी हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है उसका, प्रधान जी के पास मोबाइल में रिकॉर्ड है, पंचायत हमारे पास हो गया। पूरा बनवले लोग बा, आ पूरा लड़का के जवान लड़का के कच्ची सर कहले लोग बा सुतल में, तो हमार लड़का भी गाड़ी देले बा, जौन लड़का भी वीडियो बनवले बा आ चेहरा ले गुल लगौले बा, तेवन लड़का के गाड़ी देले बा हमार लड़का।
अच्छा गाड़ी देले बा तो वो लड़का के छुड़ा मरले लोग बा। बसीट का लड़का अमित, वकील का लड़का कमलेश मरले लोग बा। मरला के बाद हमार लड़का रंगा गइल बा, 11 टाका लग गइल बा। अभी तक ले जवाहिर प्रधान हमारी दुआर पर भी झांके ना गइला कि तोर लड़का मर गइल कि का हो गई, कुछ ना झांके गइल जवाहिर प्रधान। किस दिन की घटना है? कापी पर लिखल बा 20 दिन का बात बा, अभी तक ले झांके ना गइल। वोट की बारी बहन बेटी कुछ नहीं खा चिन्हत दौड़ के। आपके लड़का का नाम क्या? आपका लड़का का नाम क्या है? हमार लड़का का अरविंद नाम है। अच्छा, हमार मंजू देवी नाम है। अब बड़े सब थाना पे हम दौड़ के जाता नहीं तो कहत लोग बाकी घूस दे देले बानी, आपका कर भी आपका कर। कौन कह रहा है बात? उ लोग का दर्द आदमी का ओम्मा बो कहताली ई बात के। ओम्मा बो कहताली आ कोसिल मरले बना ई मरले बना का कहला। ठीक है। यानी जिसने घटना किया वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग थाने पे पैसा दे चुके हैं, आप लोग उनकी घर में मेहरारू कहत लोग बा। तो ओम्मा मरले बना, बसीठ मरले बना, रामा शंकर आ फिर से ई चलिए वकील अभी